हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पढ़ा था क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में। आज अपन क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये प्रतीक किसका है, सबसेट है या सबसेट नहीं है का को भरकर सही कथन बताइए। आपको बताने हैं कि दो हर क्वेश्चन के अंदर, हर पार्ट के अंदर दो सेट दे रखे हैं। आपको देखना है कि ये जो है इसका सबसेट है या नहीं है, मतलब लेफ्ट में जो है वो सबसेट होगा इसका या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। तो आपको पता है कि सबसेट की डेफिनेशन से अपन क्या देखा था कि अगर कोई सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो ए जो है बी का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय सबसेट कहलाता है। तो देखो इस सेट को देखेंगे, ये वाले सेट के सारे एलिमेंट अगर इस राइट साइड वाले सेट के अंदर है, लेफ्ट साइड वाले सेट के सारे एलिमेंट अगर राइट साइड वाले सेट के अंदर है तो लेफ्ट वाला सबसेट है, नहीं तो नहीं है ना। या दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहूं कि अगर ये वाले एलिमेंट, लेफ्ट वाले एलिमेंट इसमें से ही निकल के आ रहे हैं तो सबसेट है, नहीं तो नहीं है। तो दो देखो, ये दो है, दो क्या इसी में है कि हाँ, तो यहीं से निकल के आया, तीन भी यहीं से निकल के आया, चार भी यहाँ, या दूसरे तरीके की इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं तो ये सबसेट है। ये जो सेट है नंबर, मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाला सेट है इसका सबसेट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पार्ट। ये लेफ्ट साइड में सेट में क्या है कि ए बी सी, और इसमें क्या है बी सी डी, है ना। इसमें ए है, इसमें बी, इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है। तो ये वाला, इसके सारे एलिमेंट इसमें से नहीं आ रहे हैं तो ये सबसेट नहीं है। तो इसको क्या लिखूंगा, सबसेट नहीं है। ठीक है, अब देखो नंबर 3 जो पार्ट है वो क्या है कि x है, सेट की डेफिनेशन उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है। देखो क्या है कि x कोई एलिमेंट है और x की डेफिनेशन क्या है कि x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब आपके विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं जहां भी, उसमें कक्षा 11 का कोई विद्यार्थी है, उसका सेट तो है ये लेफ्ट साइड वाला, है ना। और राइट साइड में क्या है कि x है और x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये तो सेट है आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी, और ये सेट है तो आपके विद्यालय के सारे विद्यार्थी। क्या ये वाले विद्यार्थी इन्हीं में से आ रहे हैं क्या? हाँ। तो आप थोड़ा सोच के देखो कि आपके कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो आपके विद्यालय में से ही तो निकल के आ रहे हैं ना। आपकी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो आपके विद्यालय वाले ही हैं, तो ये सबसेट है। मतलब आपको सोचना कैसे है कि ये इस सेट के एलिमेंट, लेफ्ट वाले के सारे एलिमेंट अगर इसमें से ही आ रहे हैं तो सबसेट है, नहीं आ रहे तो नहीं है। इसको देखो कि x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। लेफ्ट साइड वाला सेट कह दिया कि किसी समतल में एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त खींचने के लिए मुझे त्रिज्या चाहिए, तो इसकी त्रिज्या के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो जितने भी वृत्त अपन खींच सकते हैं वो वृत्त है, उसका सेट तो ये है। और राइट साइड में क्या दिया कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। मतलब इस सेट में जितने जो वृत्त हैं उनकी सबकी त्रिज्या 1 इकाई है, और इसमें जो वृत्त है उनकी त्रिज्या पता ही नहीं है। तो आप सोचो कि किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचूं, क्या वो 1 इकाई वाले वृत्त में से निकल के आएगा क्या? तो आप सोच के देखोगे तो नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी त्रिज्या का वृत्त खींच सकता हूँ, इसमें सिर्फ मुझे 1 इकाई का वृत्त खींचना है। तो इसमें से जो वृत्त निकलेंगे वो सिर्फ 1 इकाई के निकलेंगे, और ये कोई भी त्रिज्या का वृत्त है तो ये इसका सबसेट नहीं है। इसको उल्टा कर देते हैं ना, ये इस तरफ होता और ये इस तरफ होता, तो देखते कि 1 सेमी त्रिज्या वाला और इधर क्या किसी भी त्रिज्या का, तो 1 सेमी त्रिज्या वाला इसका सबसेट होता। क्यों? क्योंकि 1 सेमी त्रिज्या का वृत्त किसी भी त्रिज्या के वृत्त में से ही तो निकल के आता, तब ये अगर ये इस तरफ होते तो सबसेट होता, अब ये नहीं है। नंबर 5 पार्ट क्या है कि x है, x किसी समतल में एक त्रिभुज है। किसी समतल में एक त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है। और आगे क्या बोला है, किसी समतल में स्थित एक आयत है। क्या जो त्रिभुज है वो आयतों में से निकल के आ रहे हैं क्या? तो नहीं, तो सिंपल है, ये सबसेट नहीं है। और ये भी ऊपर वाला भी, सॉरी मैंने निशान गलत लगा दिया था, ये भी सबसेट नहीं है। ठीक है, अब किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ये सेट है। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या समबाहु त्रिभुज त्रिभुजों में से ही निकल के आते हैं? तो हाँ बोलोगे, हाँ सर कि समबाहु त्रिभुज है, वो एक त्रिभुज तो है ही ना, तो इसी में से निकल के आ रहा है, तो ये वाला जो सेट इसका सबसेट है। अगर ये इस तरफ होता और ये इस तरफ होता तो क्या देखते कि कोई त्रिभुज, और इधर क्या आता, समबाहु त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज खींचू, क्या समबाहु त्रिभुज में से निकल के आता है क्या? तो ये सबसेट नहीं होता, क्योंकि मैं समद्विबाहु त्रिभुज
लेता यहाँ कोई त्रिभुज का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होता है, क्या समबाहु में से थोड़ी ना आ रहा है, समबाहु अलग है समद्विबाहु अलग है, तो तब ये सबसेट नहीं होता, इस कंडीशन में ये सबसेट है। आगे देखो 7 नंबर पार्ट में x एक समप्राकृत संख्या है, तो समप्राकृत संख्याएं क्या कौन सी होंगी, 2 4 6 8 डैश 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 है ना, आप इसको यूं बना के भी देख सकते हो। और इधर वाला क्या है, x एक पूर्णांक है, तो माइनस अनंत से लेके -1 0 1 2 3 डॉट 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 और प्लस अनंत। तो आपने देखा कि जो प्लस सम प्राकृत संख्या है वो पूर्णांकों में से ही निकल के आ रही हैं, तो ये क्या सबसेट है। ठीक है, आपकी बेसिक नॉलेज चेक कर रहा था, बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जांच कीजिए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपसे ये निशान लगवाए थे कि सबसेट है, उपसमुच्चय है या नहीं है वाले, और अपन ने चेक किया था कि समुच्चय है तो ये निशान लगा दिया था, नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं है तो ये लगा दिया था। अब उसने आपको सबसेट के है और नहीं है के निशान लगा के दे रखी हैं, और आपको चेक करना है कि जो इसने निशान लगाए हैं वो सही है या नहीं है, सत्य सत्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में पार्ट नंबर फर्स्ट देखो क्या है कि इधर सेट दे दिया ए और बी, और ये क्या बोल रहा है कि ये जो सेट है वो सबसेट नहीं है इसका। तो आप देखोगे, आपने देखा कि ए और बी है और इधर है बी सी ए, तो आपने देखा कि ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, इसमें भी है, तो ये तो सबसेट है। और ये क्या बोल रहा है कि सबसेट नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, असत्य है ना, होना तो चाहिए सबसेट, और ये क्या बोल रहा है कि सबसेट नहीं है। तो आपने देखा कि ये सबसेट है और उसने दे रखा है सबसेट नहीं है, तो आपने देखा कि आंसर क्या है, असत्य है। फिर देखो दूसरा पार्ट है, इसमें इस सेट में दे रखा है लेफ्ट वाले में ए और ई, और राइट साइड वाले में क्या दे रखा है कि x और x, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के x हो रहा है। तो आप इसको बना के देखोगे, जिस भी सेट बिल्डर फॉर्म को अपन रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो करके देख लेना, इजी हो जाएगा आपके लिए। देखना ना क्या है, x और x अंग्रेजी वर्णमाला का x हो रहा है, और क्या होंगे ए ई आई ओ यू है ना, और इधर क्या है ए और ई। तो आपने देखा ये इसका सबसेट है क्या, ए है, ई है, ई भी है, तो ये सबसेट है। और उसने क्या दिया है कि ये जो है इसका सबसेट है, तो ये क्या है, सत्य है। ये हमारा रफ कार्य है ना। इधर देखो नंबर 3 में कि 1 3 1 2 3, और इसमें क्या है 1 3 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये जो है इसका सबसेट नहीं है। और ये क्या बोल रहा है कि ये जो है इसका सबसेट है, तो उल्टा बोल रहा है ये, तो ये क्या है, असत्य है। नंबर 4 देखो, ए है, एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, और ये सबसेट बता रहा है किसका, कि इस सेट का है ना, तो ये वाले सेट से ये एलिमेंट लेके सेट बना है, तो ये सबसेट है, तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक सेट है जो बिलोंग कर रहा है किससे, इस सेट से। क्या है, क्या देखो ये पूरा बिलोंग करेगा, तो ये एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, एलिमेंट है। क्या आप देख रहे हो कि ये जो है इस वाले सेट में है क्या, बी और सी, ये एलिमेंट। अब ये क्या है, यहां से उठा के यहां रखूंगा, तो ये सिर्फ क्या है, एलिमेंट है। ये इससे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एलिमेंट, ये ब्रैकेट में नहीं था ना, ये ब्रैकेट में नहीं था, इसको इधर ला के ब्रैकेट बनाया मैंने, तो ये सबसेट बन गया। ये इसका क्या है, सबसेट। इससे एलिमेंट लेके और सेट बनाया, तो वो क्या बन गया, इस सेट का क्या बन गया, सबसेट। और ये क्या कह रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब एलिमेंट है। ये सबसेट है, बिलोंग नहीं करेगा, तो ये क्या है, असत्य है। ये वही कॉन्सेप्ट है, बिलोंग्स टू और सबसेट के साइन में डिफरेंस क्या है। तो बहुत अच्छे से देखा था मैंने कि इंट्रो पार्ट में अपन ने देखा था कि अगर कोई एलिमेंट लेके उसका सेट बनाऊं, तो वो तो होगा सबसेट। दो चीजें देखो, ए बी सी, इसमें से एलिमेंट लेके, कोई भी एलिमेंट एक या दो लेके, मान लो बी ले लिया, और उसका मैं सेट बना दूं, वो इसका क्या होगा, सबसेट। और इसमें से सीधा एलिमेंट लूं, वो इससे क्या करेगा, बिलोंग्स टू, ये से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या सारे एलिमेंट लेके उसका सेट बनाऊंगा, वो तो होगा सबसेट। और कोई एलिमेंट ही सीधा उससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो अभी देखो ये एलिमेंट लेके इसका क्या बना दिया, सेट, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। लेकिन ये क्या करेगा, बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऐसे है ना। नंबर 7 में देखो क्या है कि 6 में क्या है, दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो अपन पहले इनको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। तो x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, 6 से कम एक प्राकृत संख्या क्या होगी, 2
4 6 तो हो गई नहीं, 6 से कम बोला ना, ठीक है। और इधर वाले सेट में क्या बोला है, x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, मतलब जिस ऐसी संख्या जिनका 36 में भाग जाए वो कौन सी होंगी, 1 होगा, 1 का भाग 36 में 36 बार जाएगा, यूँ ढूंढ लो ना, या 7 7 लिख दो, 1 36 2 18, क्योंकि 1 का भाग 36 बार जाता है, 2 का जाता है, हाँ जाता है कितनी बार, 18 बार, 3 का जाता है क्या, हाँ जाता है 12 बार, 4 का जाता है क्या, जाता है 9 बार, 5 का जाएगा नहीं, फिर किसका जाएगा, 6 बार, 6 का जाएगा ना, 6 का 6 बार ही जाएगा, तो रिपीट करना नहीं है सेट रोस्टर फॉर्म में, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म की ये रोस्टर फॉर्म है और इस सेट बिल्डर फॉर्म की ये रोस्टर फॉर्म है। अब देखो क्या ये दोनों एलिमेंट इसी में से निकल के आ रहे हैं क्या, देखो 2 है, 2 आ गया यहाँ, और 4 इसमें है, 4 इसमें से भी आ गया, तो ये इसका क्या है, सबसेट, और ये क्या कह रहा है, ये भी इसका सबसेट है, तो ये कथन जो क्या है, सत्य है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मान लीजिए ए कोई सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 फिर 3 4 और 5 है ना, ये एलिमेंट दे दिए ए के अंदर, और निम्न में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। आपसे पूछ रहे हैं नीचे जो कथन दे रखे हैं वो सही नहीं है, वो जो सही नहीं है ना वो वाले छांटने हैं। तो आपने देखा निशान कौन से लग रहे हैं, सबसेट का या बिलोंग्स टू का, या सबसेट का बिलोंग्स टू का। आपसे बस वही कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपसे चेक की है, सबसेट और बिलोंग्स टू। आप बस ये याद रखेंगे, मान लो कोई सेट है ABC, उसका कोई सिर्फ एलिमेंट लूंगा तो वो तो करेगा उस सेट से बिलोंग, उसी सेट का एलिमेंट लूंगा तो उस सेट से बिलोंग करेगा, उस सेट का एलिमेंट लेके उसका सेट बना दूंगा तो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। बस ये बात आपके दिमाग के अंदर सेट हो जानी चाहिए कि किसी सेट का एलिमेंट लूं सिर्फ, वो तो उससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा, है ना, और किसी सेट का एलिमेंट लेके उसका सेट बना दूं वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। बस ये चीजें आपको, ये 2 बातें आपके दिमाग में है, अच्छे से बैठ गई हैं, तो आप सारे घटों देखो, है ना। तो पहले मैंने आपसे पूछा कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो आप देखोगे 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट है, 3 और 4 एलिमेंट है सेट ए के अंदर, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, है ना। ये 3, मैं आपसे पूछूं क्या जो 3 है वो सेट ए का एलिमेंट है क्या, तो आप ध्यान से देखना, 3 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ये पूरा सेट ए का एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है। तो ये 3 है, 3 और 4 है, इस एक एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 मिलके जो सेट बन रहा है वो पूरा एलिमेंट है। तो अभी देखो आप, ये 3 और 4 का एक सेट है, वो क्या कह रहा है, इसका क्या है, ए का सबसेट है। देखो अब 3 और 4 जो है पूरा एक एलिमेंट ले लिया, ये पूरा एक एलिमेंट रख दिया, और खुद जो एलिमेंट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता है, एलिमेंट्स उससे क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ये वाला कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। आपने रीजन क्या दिया, आप रीजन, उसने बोला ना क्यों, तो आप रीजन क्या दोगे कि कोई भी एलिमेंट कोई भी अवयव किसी भी सेट का उपसमुच्चय नहीं होता है। अब देखो 3 4 ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, सिर्फ एलिमेंट उठा के रखा, वो सेट से बिलोंग कर रहा, तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है। देखो 3 4 ये एलिमेंट लिया, फिर उसका और सेट बनाया, वो उसका सबसेट है क्या, तो हाँ ये सत्य है। एलिमेंट लेके उसका सेट बना देंगे तो उसका सेट सबसेट होगा। वो देखो एलिमेंट लिया ये रहा, और उसका सेट बना दिया, देखो डबल करली ब्रैकेट आ रही है ना, ये तो करली ब्रैकेट कौन सा है, इस एलिमेंट वाला, और आगे कौन सा है, ये सेट बनाया, वो उसका सबसेट है क्या, तो हाँ सत्य है। फिर उसने बोला एक बिलोंग्स टू ए, क्या एक एलिमेंट है क्या, हाँ ए में है, तो सत्य है। फिर उसने कहा एक जो है एलिमेंट लिया और खुद वो जो एलिमेंट ये सेट का सबसेट है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि एलिमेंट लेके उसका सेट बनाऊंगा तो सबसेट होगा। देखो फिर एक एलिमेंट लिया, 1 लिया, 2 लिया, 5 लिया, और उसका सेट बना दिया, वो सबसेट है क्या, हाँ सबसेट है। कितने भी एलिमेंट ले सकता हूँ ना, जरूरी नहीं है 1 ही लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, सारे भी ले सकता हूँ। सारे एलिमेंट लेके सेट बनाऊंगा तो उसका क्या हो जाएगा, तो भी सबसेट होगा। 1 2 5 बिलोंग्स टू, 1 2 5 का जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है ए से, 1 2 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 2 और 5 एलिमेंट लेके उसका सेट बना दिया, वो क्या होगा, वो उसका क्या होगा, सबसेट। और ये क्या कह रहा है, बिलोंग कर रहा है, नहीं। अगर ये यूं होते ना 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या होता, सत्य है, ठीक है। अब उसका सेट बना दिया तो वो सबसेट हो गया। अब देखो 1 2 3 का सेट, क्या 1 है क्या, हाँ है, 2 है क्या, है, 3 तो एलिमेंट ही नहीं है, 1 का 3 तो एलिमेंट ही नहीं है, तो ये क्या है, असत्य। मैंने भी बताया था 3 एलिमेंट है ही नहीं, 1 का 3 और 4 मिलके एलिमेंट है, तो एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका सबसेट कैसे बनेगा, ये भी ना।
फिर क्या कह रहा है कि फाई बिलोंग्स टू ए। फाई क्या होता है, किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, बिलोंग नहीं करता। अगर फाई यूं आ जाता ना ए के अंदर, फाई 1 2 3, तब यूं लिखते कि फाई बिलोंग्स टू ए। अभी फाई इस सेट के अंदर तो है नहीं, तो बिलोंग ही नहीं करेगा, तो ये क्या है, असत्य है। फिर है फाई सबसेट ऑफ ए, हाँ ये सत्य है। आपको पता है कि रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये कह रहा फाई एलिमेंट, फाई कोई एलिमेंट है ए का और उसका सेट उसका सबसेट होगा। तो फाई देखा अपने ए के अंदर है क्या, फाई है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, असत्य है। फाई अगर सेट ए यूं होता फिर उसको यूं सेट के अंदर बॉक्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता, वो उसका क्या होता, सबसेट, वो सत्य होता। ये क्या है, असत्य, क्योंकि फाई इसका एलिमेंट ही नहीं है, फिर उसका सेट कैसे बना दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, है ना। नीचे 4 पार्ट दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं 4, उन सबके उप समुच्चय लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि इन समुच्चयों के कितने कितने सबसेट होंगे, कितने, ये जो सेट दे रखे हैं इनके कितने कितने सबसेट होंगे। तो आपने इंट्रो पार्ट में एक फॉर्मूला देखा था कि माना कोई सेट है ए जिसके अंदर n एलिमेंट हैं, तो उसके सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n, है ना। किसी सेट में n एलिमेंट हैं, किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या n है, n मतलब जैसे a बराबर है 1 2 3 4 5, है ना। तो उसके अंदर एलिमेंट n का मान कितना है, 5 है, क्योंकि 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 5, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 2 8 2 16 2 32। इसके सबसेट कितने होंगे, 32 होंगे। ठीक है, उसी तरह इनकी देखेंगे पहले सबसेट होंगे कितने, फिर वो लिखते हैं ना। जैसे पहला पार्ट है, इसमें n का मान कितना है, आपने देखा n का मान कितना है, 1 ही है। देखो n का मान, n कितने एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट होंगे कितने, ये हमारा रफ करे है। इसके सबसेट n बराबर 1 है, तो सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 1, तो 2 ही होंगे। इसके कितने सबसेट होंगे, 2 सबसेट होंगे। तो अपन लिख रहे हैं इनके आंसर नंबर 1 का सबसेट कौन से होंगे। अब 2 ही सबसेट होंगे, आपको पता है कि एक एलिमेंट 2, फाई सबका सबसेट होता है। एक तो इसका सबसेट कौन सा होगा, फाई, और एक जो भी सेट है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो 2 ही सबसेट होंगे और दोनों क्या है, फाई और ए। ठीक है, नंबर 2 में आपने देखा कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2, तो 4 सबसेट होंगे। इस सेट सेकंड वाले पार्ट में जो सेट है उसके कितने सबसेट होंगे, 4 होंगे। होंगे कैसे कैसे, देखो पहले आपको पता है फाई तो हो गई, फाई तो सबका सबसेट होता है। ठीक है, फिर एक एलिमेंट लेके सेट बना दूं, ए ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, पहले एक एलिमेंट ले लो, फिर 2 ले लो, 3 है ही नहीं, तो 3 लेने नहीं है ना। देखो फाई हो गया, एक एलिमेंट लेके 2 सेट बन गए, फिर 2 लेके 2 सेट बन गए, हाँ। तो देखो खुद भी सब खुद का सबसेट होता है, तो 4 ये सबसेट होंगे। ठीक है, नंबर 3 में अपन को सिर्फ इसके सबसेट लिखने हैं ना। इसके कितने सबसेट होंगे, आपने देखा कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3, मतलब कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे इसकी। अब लिखते हैं, देखो फाई होगा एक, तो क्या होगा, फाई। फिर एक एलिमेंट लेके सेट बनाते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, सबसेट बनाने का तरीका ये है, पहले फाई तो होगा सबका सबसेट, फिर एक एलिमेंट लेके सेट बना दो, फिर 2 लेके सेट बनाओ। देखो तो 1 और 2 लेके सेट बनाया, फिर 1 और 3 लेके सेट बनाया, 1 और 3, है ना। फिर 2 और 3, और 2 और 1 तो ही क्या, पहले हो गया। देखो आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। फिर 3 एलिमेंट लेके सेट बनाएंगे, तो 1 2 और 3, है ना। तो अभी गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट होंगे, और 8 के 8 बन गए। देखो अपने फॉर्मूले से देखा कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 3, तो कितने होंगे, 8 सबसेट होंगे। और मैंने देखा कि 8 सबसेट बना दिए। ठीक है, नंबर 4 में देखो फाई है ना। फाई मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 करते हैं तो कितने सबसेट बनेंगे, एक ही सबसेट बनेगा, और वो कौन सा बनेगा, फाई, क्योंकि कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ये है
सभी समुच्चयों के सबसेट। लिखने का तरीका ये है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पी ए, इसको क्या पढ़ते हैं, पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट क्या होता है, किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, पावर सेट कहलाता है। इंटर पार्ट में देखा था, मान लो कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए, है ना, मान लेते हैं एग्जांपल जस्ट समझने के लिए। इसका पावर सेट क्या होगा, पहले इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे वो देखते हैं। तो ए के सबसेट, सेट ए के सबसेट बराबर क्या होंगे, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होगा ना। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ, किसी भी सेट के सभी सबसेट का जो सेट होगा वो क्या होगा, पावर सेट। उप सबसेट का सेट बना वो क्या हो गया, पावर सेट ना। और पावर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का अपन ने फॉर्मूला देखा था कि 2 की पावर m। अगर ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर m एलिमेंट होगा। तो देख लो आप ये फॉर्मूला, ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितने होंगे, 4। पावर सेट में 4 एलिमेंट होने चाहिए, तो गिन लो 1 2 3 और 4, है ना। तो आपसे पूछा कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे यदि ए बराबर क्या है, 5 है। तो अपन लिखेंगे, चूंकि यहां m बराबर 0, क्योंकि यहां ब्रैकेट में लिख दो कि a बराबर 5 एम्प्टी सेट, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल्स टू 2 की पावर m, और 2 की पावर 0 करूंगा तो 1 आया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, पावर सेट में एलिमेंट की संख्या। और आपसे यही पूछा कि पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न को अंतराल रूप में लिखिए। तो इंट्रो पार्ट में अपने देखा था कैसे रियल नंबर के सबसेट को अपन इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज करने, एक बात आप ध्यान रखेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उसका इंट्रो पार्ट आप अच्छे से जरूर देखें। थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। तो देखो, इंटरवल 2 तरह के थे, एक तो ये वाला क्लोज इंटरवल, ठीक है, इंटरवल मतलब अंतराल, और इसको बोलते हैं बंद अंतराल। इसमें क्या होता है, एंड पॉइंट, अब मैंने आपको अच्छे से बताया था, एंड पॉइंट शामिल किए जाते हैं, किए जाते हैं। जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म यूं दी होती है, x और x बिलोंग्स टू r, और a से बड़ा है b, x और b से छोटा और उसके बराबर है। तो इसका इंटरवल, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका इंटरवल फॉर्म क्या होगा, a, b, है ना। बोले सर क्यों, क्योंकि a भी शामिल करना है तो ये वाला बॉक्स लगेगा, और शामिल नहीं करना तो कौन सा लगेगा, ये होता है ना। ये क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है, खुला अंतराल, और इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कोई सेट बिल्डर फॉर्म यूं दी होती है, x बिलोंग्स टू r, a से बड़ा है x और b से क्या है, छोटा। तो आपने देखा x जो है a के भी बराबर नहीं है, b के, मतलब एंड पॉइंट शामिल नहीं करने हैं, तो ये ओपन इंटरवल यूं लगेगा, ठीक है। तो अभी आप देखो इनके आंसर नंबर फर्स्ट, है ना। आपने देखा कि x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर में से है, 4 को तो शामिल नहीं करना है। देखो 4 के -4 से बड़ा है x, बराबर नहीं है, तो -4 को शामिल नहीं करना, तो ओपन इंटरवल। और 6 को शामिल करना है तो 6,6 और क्लोज इंटरवल, ठीक है। जिसको शामिल करना है उसमें तो बॉक्स ये लगेगा, और जिसको शामिल नहीं करना उसमें ये वाला बॉक्स लगेगा, है ना, ठीक है। ठीक है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है बस आपको ना, बस आपको देखना है। देखो x है ना, x बिलोंग्स टू r, -12 से बड़ा है x और -10 से क्या छोटा, दोनों को शामिल नहीं करना, तो दोनों तरफ ये ओपन इंटरवल लगेगा, -12, -10। ये इंटरवल में ये निशान ध्यान से, ये बॉक्स बनाओ तो ध्यान से बनाना, है ना, क्योंकि इनका मतलब चेंज हो जाता है।
फिर देखा नंबर 3, x बिलोंग्स टू r 0 से बड़ा है और उसके बराबर है x, मतलब 0 को शामिल करना है तो 0 की तरफ ये बॉक्स, कॉर्नर वाला बॉक्स, ठीक है। और 7 से छोटा है, 7 को शामिल नहीं करना तो 7 पे यूं लग जाएगा, ठीक है। नंबर 4th पार्ट में x बिलोंग्स टू r 3 से बड़ा है x और उसके बराबर है, 4 से छोटा है x और उसके बराबर है, मतलब दोनों को शामिल करना है तो दोनों तरफ बॉक्स लग जाएगा कॉर्नर वाला, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट जिसको बोलते हैं अपन। ये इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म से अपन इंटरवल लिख देंगे। इंटरवल से अपन सेट बिल्डर फॉर्म आगे क्वेश्चन नंबर 7 में करने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। पीछे वाला जस्ट क्वेश्चन था, वो समुच्चय निर्माण रूप में आपको दे रखा था क्वेश्चन, उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना था। अभी इंटरवल फॉर्म में आपको दे रखे हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। और ये मैंने साफ नहीं किया है, आपको पता है कि ये क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, एंड पॉइंट शामिल करने हैं। मतलब यहाँ कोई भी संख्या है, मान लेते हैं a है, तो यहाँ a को भी शामिल करेंगे और b को भी शामिल करेंगे। और ओपन इंटरवल है तो a को भी शामिल नहीं करते, ये वाला ब्रैकेट लगा है, राउंड वाला ब्रैकेट लगा है, तो a को भी शामिल नहीं करेंगे और b को भी शामिल नहीं करेंगे। और इसके अंदर इंटरवल के अंदर जो भी संख्याएं होंगी, आप यूं मत सोचना कि नेचुरल नंबर हो सकती हैं, होल नंबर हो सकती हैं। इंटरवल के अंदर जो भी संख्याएं होंगी वो रियल नंबर होंगी, है ना। तो x यहाँ पे जो भी संख्या है वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगी। तो देखो पहला पार्ट है आंसर में, देखा आपने देखा कि दोनों तरफ राउंड वाला ब्रैकेट लगा, मतलब एंड पॉइंट शामिल नहीं करने, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, x और कोलन x बिलोंग्स टू r कोमा -3 x और 0 दोनों को शामिल नहीं करना तो ये लगा देंगे, ठीक है। -3 से बड़ा है x और 0 से क्या है, छोटा। अगर किसी को शामिल करना होता है, यहाँ यूं अभी देखेंगे तो यहाँ बराबर का निशान और लगा देते हैं। नंबर 2 पार्ट है, आपने देखा कि कॉर्नर वाला बॉक्स लगा, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये इंटरवल क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट शामिल करने हैं। और एंड पॉइंट जब शामिल करेंगे तो इनइक्वलिटी के नीचे ये बराबर वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला है ना। और अगर एंड पॉइंट शामिल नहीं करने तो ये सीधी इनइक्वलिटी लगेगी। तो आपने देखा कि एंड पॉइंट शामिल करने हैं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r कोमा 6x और 12 दोनों पे क्लोज इंटरवल है तो दोनों को शामिल करना है, तो 6 से बड़ा है x और 12 से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये इसका ये इंटरवल की सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नंबर 3, 6 को शामिल नहीं करना, 12 को शामिल करना है, तो x कोमा कोलन x बिलोंग्स टू r कोमा 6 12 और बीच में है x। 6 को शामिल नहीं करना, 12 को शामिल करना है। इंटरवल के अंदर शामिल है 12, शामिल करने का आप सोच रहे होंगे सर कहाँ शामिल करना है ना। शामिल करने का मेरा मतलब ये है कि 12 जो है वो इंटरवल के अंदर अपन लेंगे तो 12 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके समझ आएंगी, अभी तो बेस बन रहा है आपका ना। नंबर 4, x कोलन x बिलोंग्स टू r कोमा 23 को शामिल करना है, -5 को नहीं करना, तो -23 और 5 और बीच में क्या x, 23 को शामिल करना है और x 5 को नहीं करना, है ना। इंटरवल के अंदर इस तरफ वाली संख्याएं क्या होंगी, छोटी होंगी, ये वाली जो संख्याएं छोटी है, इधर वाली क्या होंगी, बड़ी होंगी। देख लो -3 से बड़ा है 0, 6 से बड़ा है 12, 6 से बड़ा 12, -23 से बड़ा है 5। तो ये इस इंटरवल फॉर्म थी, उनकी सेट बिल्डर फॉर्म अपन ने बना दी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। मतलब ये जो सेट दे रखे हैं, आप इनके लिए बताओ कि कौन सा हो सकता है जो इनके लिए क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो। पहले आपको बताना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट, मान लो कोई सेट है A, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इस सेट की मैं बात कर रहा हूं। इस सेट के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट चाहिए, सेट A के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो इस सेट A के लिए वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट होंगे जिनमें से ये सारे एलिमेंट निकल के आ रहे हैं। तो आपने देखा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, है ना, की पूरी संख्याएं, और रेशनल नंबर P/Q वाले,
और ये सारे जो सेट हैं, ये सारे सेट जो हैं, इस सेट ए के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्यों बोले सर क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट इन्हीं में से निकल के आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर में से भी निकल के आ रहा है, और उसके अलावा इनके अलावा भी इनमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। अपन को क्या देखना है कि अपन जिस भी सेट की बात कर रहे हैं उस सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट में से निकल के आए और दूसरे सेट में उनके अलावा और एलिमेंट हों, तो जो सेट दूसरा होगा वो पहले सेट के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो एक ए के लिए होल नंबर भी यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें से निकल के आ रहे हैं और इसमें और एलिमेंट, इस सारे यूनिवर्सल सेट है ना। तो अब आप देखो गौर से, आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया क्या होता है। तो आप देखो समकोण त्रिभुजों का कोई सेट है, समकोण त्रिभुज जिसमें है, उस सेट के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट बताना है। तो मैं इसका आंसर में क्या लिख दूंगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब आप देखो बोले सर कैसे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय मतलब जितने भी त्रिभुज बनते हैं कैसे भी हों, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, सभी त्रिभुजों में सारे त्रिभुज आ गए। क्या उन्हीं त्रिभुजों में से ये समकोण निकल के आ रहे हैं क्या? हाँ, तो आपने देखा कि समकोण त्रिभुज है सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से निकल के आ रहे हैं। तो ये जो सेट है सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय है वो समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। नंबर 2 में देखा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी इन्हीं में से निकल के आ रहे हैं क्या? हाँ आ रहे हैं। तो इनके लिए भी क्या हो गया, सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो है वो इसके लिए भी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, आसान सा टॉपिक था, बेसिक नॉलेज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समुच्चय ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, कुछ एलिमेंट दे दिए पर देता है। ये 3 समुच्चय दे दिया आपको। इन तीनों समुच्चयों ए, बी व सी के लिए, इन तीनों समुच्चयों के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? इन तीनों समुच्चयों के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट चाहिए। मतलब मुझे ऐसा सेट चाहिए, ऐसा यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर इन तीनों सेट्स के एलिमेंट हों। बोले सर तीनों के लिए क्यों? क्योंकि मुझे जो यूनिवर्सल सेट ढूंढना है वो इन तीनों सेट के लिए देखना है। देखो इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट देखना है तो मुझे ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर इन तीनों सेट वाले एलिमेंट हों। तो आपने देखा ए के अंदर 1 3 5 है, इस सेट के अंदर 1 3 5 है। ठीक है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट है। ए के लिए अकेले के लिए जो फर्स्ट पार्ट है यूनिवर्सल सेट है। बी के लिए 2 4 6, हाँ बी के लिए भी ये यूनिवर्सल सेट है। अगर सी के लिए भी हो गया तो नंबर 1 जो है तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। देखते हैं पर 0 है, इसमें 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन इस 8 है ना, सी में जो एक अकेला एलिमेंट 8 है वो इस सेट के अंदर नहीं है। तो ये तो तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है। सिर्फ ये अकेला 8 गड़बड़ कर गया, 8 नहीं होता तो जो फर्स्ट पार्ट है वो तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होता। यूएस का मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं है। ये तीनों के लिए देखना, अकेले के लिए सिंगल के लिए देखना होता तो ये ए के लिए है, बी के लिए है, सी के लिए नहीं है। मुझे तीनों के एक साथ देखना है, तीनों के लिए है ना, तीनों का एक साथ यूनिवर्सल सेट देखना। तो ये तो नहीं, 5 में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये तो किसी का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसमें देखते हैं थर्ड नंबर जो पार्ट है, ए के सारे एलिमेंट हैं क्या? इसमें देखो 1 3 5 है, बी के हैं क्या 2 4 6 है, सी के हैं क्या 0 से लेके 10 तक, 0 2 4 6 8 10 है ना। ये सेट 3 नंबर में जो 3 नंबर पार्ट में जो सेट दे रखा है वो जो सेट है वो तीनों सेट ए बी सी के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तीनों सेट के लिए है तो अपन क्या लिखेंगे, यूएस है। थर्ड नंबर जो पार्ट है वो तीनों सेट ए कोमा बी के लिए ऐसे लिख दो, ए कोमा बी व सी सेट के लिए यूएस है। यूएस का मतलब यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है। 4 नंबर की बात करते हैं, 1 3 5 ये वाले सारे एलिमेंट है क्या? 1 3 5 नहीं है, इसी 5 नहीं मिला तो एक को देखते लिख देंगे यूएस नहीं है। तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, अलग अलग के लिए उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा क्या था, तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट पूछा था, तो तीनों के लिए नहीं है। तो तीनों के लिए सिर्फ कौन सा यूनिवर्सल सेट आया मुझे, पार्ट नंबर 3 में जो दे रखा है ये लिख देंगे। अतः तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट ये लिख देंगे नीचे, है ना। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.4 में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।